वेलकम टू द फिनगाई दोस्तों। मेक इन इंडिया के ज़रिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो मुहिम छेड़ा है वो भारत को डिफेंस सेक्टर में सिर्फ आत्मनिर्भर ही नहीं, भारत अब अपने डिफेंस प्रोडक्ट दूसरे देशों को बेच भी रहा है। तो हम लोग देख लेते हैं भारत का दो दिग्गज स्टॉक जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, उन दोनों में से कौन सा बेस्ट है आप देख सकते हैं यहाँ पर। द ट्रस्टेड पार्टनर ऑफ इंडियन आर्मी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि इलेक्शन कमीशन का जो ईवीएम मशीन है वो भी बनाता है। ये एक पीएसयू नवरत्न स्टॉक है जो यहाँ पर डिफेंस का प्रोडक्ट बनाता है। नॉन डिफेंस प्रोडक्ट जैसे टेलीकॉम सेक्टर का 5G 6G प्रोवाइडर भी है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर भी बनाता है और ये सेमीकंडक्टर स्टॉक भी है, इसलिए यहाँ पर और AI पावर्ड सॉफ्टवेयर भी बनाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है और ये सारे चीज़ें एक्सपोर्ट करता है। ये आप देख लेते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सबसे बड़ा डिफेंस सेक्टर का PSU स्टॉक है इंडिया का, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसका प्रोडक्ट देख सकते हो दोस्तों। ये सब सारे प्रोडक्ट कोई मैगी फैगी नहीं बनाता है। ये कंपनी मैगी बिस्कुट ये सब बिस्किट्स ये सब नहीं बनाता है, ये बनाता है एयरक्राफ्ट, सिविल एविएशन। ठीक है, तो आप सोच सकते हो आप इसमें इन्वेस्ट करोगे तो कितने बड़े कंपनी के साथ आप जुड़ सकते हो। हेलीकॉप्टर, स्पेस, ये सारे चीज़ें यहाँ पर बनता है और इसका एक्सपोर्ट करता है। तो कंपनी का जितना एक्सपोर्ट होगा उतना ही ये कंपनी प्रॉफिटेबल होगा। यहाँ पर एक न्यूज़ है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में, आप देख सकते हो। ये 22 जून का न्यूज़ है। ये दोनों स्टॉक ही देख सकते हैं कि बोथ कंपनीज आर एमंग द लीडिंग डिफेंस पिक्स एंड गवर्नमेंट के फोकस में भी ये दोनों स्टॉक है। राजनाथ सिंह जी ने उनके सेकेंड टर्म में अनाउंस किया है कि इस साल डिफेंस सेक्टर का जो एक्सपोर्ट वो होगा 50,000 करोड़ रुपए का टारगेट लेकर इंडिया काम करेगा। तो इस काम में ये दोनों कंपनी जो है डिफेंस सेक्टर से, ये दोनों ही सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अभी सबसे बड़ा लार्जेस्ट डिफेंस PSU से स्टॉक है, कंपनी है। लेकिन इन दोनों में एक जो कंपटीशन है वो चलता ही रहता है। दोनों कंपनी ही डेट फ्री है और दोनों कंपनी में कोई भी पोर्शन प्लेज नहीं है। बोथ हैव लो पी में दोनों कंपनी ही अभी ट्रेड कर रहा है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी हेल्दी है इन दोनों स्टॉकों का। फिर भी दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वेल को बहुत पीछे छोड़ दिया है YTD के हिसाब से रिटर्न में, और ये स्टॉक म्यूचुअल फंड के सबसे ज़्यादा पसंदीदा स्टॉक है। कौन सा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अभी लास्ट दिन ट्रेड कर रहा था इस प्राइस में 305 रुपये में, और उस दिन 2.3% से ये स्टॉक डाउन भी था। और इसका बाहर 52 वीक्स जो लो है वो है 117 और 223 इसका 52 वीक्स हाई है। इसका मार्केट कैपिटल देख सकते हैं दोस्तों, 2,22,950 करोड़ के आसपास का है। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 80 पैसे का पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, जो कि अभी तक इसका डेट अनाउंस नहीं हुआ है। डेट अनाउंस अभी तक बाकी है। इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी चैनल में हम अपडेट आपको दे देंगे। और 2024 में ही 70 पैसा का 2 बार ये स्टॉक कंपनी डिविडेंड दे चुका है। 2001 से अभी तक 50 बार ये कंपनी डिविडेंड दे चुका है। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बहुत ज़्यादा यहाँ पर इसका स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है बोनस देने में। ठीक है, आप देख सकते हैं 2022 में इसने बोनस दिया था 2:1 के रेशियो में, और उसके पहले 2007 में यहाँ पर बोनस दिया गया था। तो यहाँ पर इस चैनल में हम
कोई किसी भी स्टॉक के ऊपर बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं देते, लेकिन ये एक न्यूज़ है इसलिए यहाँ पर देख लेते हैं। ऑन ट्रेंड लाइन द कॉन्सेंसस रिकमेंडेशन फ्रॉम 26 एनालिसिस भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को बाय कॉल दिया है। ये इस चैनल के जरिए से नहीं दिया जा रहा है और मैं इस चैनल पे कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले खुद को उस स्टॉक के बारे में रिसर्च करना ज़रूरी है। अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से बात करके तभी आप लोग इन्वेस्ट कीजिएगा। यहाँ पर एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग सजेस्ट किया है 339 के प्राइस के लिए शॉर्ट टर्म गेन के लिए इसने सजेस्ट किया है। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी 26 के अराउंड है फिनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। अब चलिए देख लेते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का शेयर का प्राइस भी 2.3% से नीचे गया है। अभी ये ट्रेड कर रहा है 5,170 रुपये में। और जो मार्केट कैपिटल है ये 3,45,660 करोड़ रुपए का स्टॉक है। जो 52 वीक्स इसका हाई है उसके वो है 5,500-600 रुपये और 52 वीक लो से ये अभी बहुत ऊपर है, वो है 1,700 रुपये का, 1,766 रुपये का। और डिविडेंड के बारे में ये कंपनी भी अच्छा खासा डिविडेंड दे देता है। द कंपनी डिलीवर्ड डिविडेंड ऑफ ए हॉपिंग 440% अमाउंटिंग टू ₹22 पर शेयर, 22 रुपीज़ पर शेयर का हिसाब से ये डिविडेंड दे रहा है। और इसके पहले साल भी 2023 में 550% से ये डिविडेंड दिया था और 2019 से ये स्टॉक 11 बार डिविडेंड दे चुका है। 2023 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का एक बार स्टॉक स्प्लिट हुआ था और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के जैसा ये उतना बोनस भी नहीं देता, ठीक है। लेकिन इसका जो ग्रोथ है और ये म्यूचुअल फंड के, इसलिए इसके ग्रोथ की वजह से ये म्यूचुअल फंड का पसंदीदा स्टॉक है। हॉल और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड दोनों का ही, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड दोनों का ही डेट टू इक्विटी एकदम जीरो है। आप देख सकते हैं ऐसा ही डेट टू इक्विटी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का भी था। इसका भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो पी रेशियो लोअर है इंडस्ट्री के हिसाब से, जो है 45 और इंडस्ट्री का है 73। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका भी 26 है, जो कि 20 के ऊपर है और 20 के ऊपर रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा माना जाता है। जहां पर लास्ट एक साल में सेक्टर ने 25% गेन किया, वहीं पर ये स्टॉक ने, ये तो मार्केट लीडर है, इस स्टॉक ने मार्केट लीडर की तरह ही रिटर्न दिया। 170% तक, 170% तक इसने रिटर्न दे दिया। यहीं पर आप लोग देख सकते हैं कुछ एनालिस्ट और ICICI डायरेक्ट जैसे ट्रेडिंग फर्म इसको रिकमेंड करता है 5,700 के लिए, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन मैं कहूँगा इस पर थोड़ा सा और गिरने दीजिए। अगर आपको इन्वेस्ट करना है, इसका पूरा चार्ट और इसका फंडामेंटल एनालिसिस करके ही, अपने रिस्क एपेटाइट समझ के ही इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपना रिसर्च होना ज़रूरी होता है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। मेरे और भी वीडियोस है, उसको देखिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, द फिनगाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों एक बात बोले, यहाँ पर इतना देर तक जो 10 मिनट तक सुन लिए है उन लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ। हाँ, मेरा हिंदी थोड़ा बहुत, हिंदी बैकग्राउंड से मैं नहीं हूँ, हिंदी थोड़ा बहुत ख़राब है, उतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं जो यहाँ पर न्यूज़ दूंगा वो अच्छा ही दूंगा। आप लोग, मेरा पर्पस यही है कि आप लोगों को इन्वेस्टमेंट सिखाना और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड न्यूज़ देना, ठीक है। आप लोग, बहुत सारे लोग चैनल को देखते हो, वीडियोस देखते हो, लेकिन लाइक नहीं करते। लाइक ज़रूर करना और शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना चैनल को। और हाँ,